हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि ग्रेजुएशन, पीजी, यहाँ तक कि बीएड का सिलेबस में भी है। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बहुत सारे उसके अंदर में रहते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये सब पढ़ना रहता है। ठीक है, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन समझने के लिए उससे पहले आपको मीन, मीडियन, मोड ये तीन चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इन तीन चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आपसे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से वीडियो को जरूर देखिएगा, हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा अगर वीडियो को अच्छे से समझिएगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक मीन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें मेथड होता है, तीन मेथड कैलकुलेशन करने का। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन करने का तीन मेथड है। सबसे पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक, तो इस तीनों सीरीज के उसके अंदर में भी तीन तीन पार्ट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में देख लीजिए, जैसे डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, किसी भी दोनों में से किसी से नाम से भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ सबका फॉर्मूला भी लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हम पर डे एक एक वीडियो मतलब कि इसमें अपलोड आएगा और उसमें देखते रहिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन तक समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग आर द मंथली इनकम ऑफ द वर्कर इन अ फैक्ट्री, कैलकुलेट एवरेज इनकम पर वर्कर बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। मतलब डायरेक्ट मेथड से आपका मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबका, 10 लोग का, 1 2 3 जो भी है। तो अब सोल्यूशन इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तरीके देंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। डायरेक्ट मेथड है, जो कि मेथड तो एग्जाम में आपका मेथड नहीं पूछेगा, ये चांसेस कम है, बट सब मेथड जान लीजिए, क्योंकि जो आपको इजी लगेगा उसको आप लोग, उससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले सीरियल नंबर हम लोग लेते, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है लेना, लेकिन हम ले लेते हैं कि साथ में रहने के एक पेयर बन जाता तो अच्छा लगता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 120 लिखा हुआ था। ठीक है, 120 लिए, फिर 150 लिए। ठीक है, फिर अगला है 180, फिर है 220, फिर है 225, फिर 300, फिर आपका 222, फिर 350, फिर आपका 370 और लास्ट में है 260। ठीक है, और इधर हम लोग सीरियल नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो एक्स है, ठीक है, इसमें सिंपल इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक, तो सिग्मा एक्स, ये जो टोटल हम लोग काउंटिंग करेंगे, इसको हम लोग जैसे टोटल यहाँ काउंट करके लिख देंगे, दूसरा ऐड करेंगे। ठीक है, तो 0 हो गया, फिर 2 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 20, 20 5 25, 25 25 और 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 42, यानी 2 हो गया, 4, फिर 4 4 4 टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 224 आ जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एक्स से। ठीक है, आप लोग हम लोग देखेंगे फार्मूला, फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। फार्मूला में दिया हुआ है सिग्मा एक्स बाई एन निकालना है हमको किसी तरह से, तो वो फाइंड करना है। सिग्मा एक्स निकल गया, अब एन हो गया, ये टोटल काउंटिंग कितना है, 10 है, एन इक्वल टू 10 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक, टोटल 10 है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड से आप पहले कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड, ये फार्मूला है आपको ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड करके यहाँ पर मीन, मीन लिखेंगे, और मीन का ये ब्रैकेट में साइन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको करने के बाद फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स कितना है, 2420, और एन है आप मेरा 10, 10 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 242। 242 आपका सिंपल इसमें आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने का। अब यही सेम क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम लोग इसी इंडिविजुअल सीरीज में ही अब शॉर्टकट, इट मीन्स ये वाला है शॉर्टकट या फिर एज्यूम्ड मेथड से देखते हैं सेम क्वेश्चन को। ठीक, ये ठीक है, सेम क्वेश्चन को इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। यहाँ यहाँ तक तो आपको पिछला क्वेश्चन में बताए थे, और फार्मूला इसका जो शॉर्टकट मेथड से है
आपको अभी थोड़ा देर पहले हम फार्मूला दिखाए थे, तीनों का लिखे थे। तो शॉर्टकट मेथड में फार्मूला है इसका ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन। तो हम लोग को यही देखना है कि सिग्मा डी एक्स और ए कैसे निकलेगा, एन कैसे निकलेगा। तीन चीज़ जो मेरे को फाइंड फार्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, वो निकल जाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, हम वहाँ ऐड किए थे। ठीक है, अब इसमें देखिए शॉर्टकट या फिर एज्यूम्ड, एज्यूम मतलब मानना होता है। ठीक है, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। ये जो इनकम इट मीन जो एक्स है, इसमें से आप किसी को भी ए मान लीजिए। जनरली देखा जाता है कि जो बीच में रहता है उसको माना जाता है। ठीक है, तो हम भी इसे मान लीजिए कि ये तीन है, हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली देखा जाता है कि बीच वाला माना जाता है। ठीक है, तो ये हम मान लिए। अब इसमें देखिए फार्मूला है डी एक्स निकालने का, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 300। ठीक, एक्स माइनस 300 क्यों है, 300 एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए फाइंड करने का होता है। तो ये हम माने थे 300। तो एक्स कितना है आपका 120, 120 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 180 होगा। ठीक है, उसी तरह 150 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 150 होगा। ठीक है, मतलब कि आपको ए में से इतना लेस करना है, ए में से ये वाला लेस करना है, ए में से ये वाला लेस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा -120, फिर यहाँ पर हो जाएगा -80, फिर यहाँ पर हो जाएगा -50, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका -80 ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 70, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका -40, चूँकि ये 300 से कम है। ठीक है, अब देखिए अब इसी को प्लस माइनस करके, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस, बाकी सब माइनस में है, तो करेंगे तो सिग्मा, देखिए सिग्मा लगा दीजिएगा, यहाँ पर लिखना जरूरी है तो नंबर कट जाता है। ये डी एक्स है, सिग्मा डी एक्स हम लिख लिए, इज इक्वल टू टोटल माइनस प्लस करने के बाद आपका आएगा -580। ठीक है, उसके बाद ये टोटल तो ये 10 था, आपको पता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मीन इज इक्वल टू, ठीक है, मीन ये साइन है पता है आपको, ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन। ठीक है, ए कितना हम माने थे, ए माने था आपको 300। ठीक है, प्लस सिग्मा डी एक्स कितना आया था, -580, एन कितना था मेरा 10 था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ क्लियर क्या, देखिए फिर कैलकुलेट कर लेंगे, 300 -580, ये आएगा -580 होगा। ठीक है, -580 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, यहाँ तक हुआ। 10 करने के बाद, ठीक है, देखिए फिर हम लोग करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको अगर इससे हम लोग काट देते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में था, इसको हम लोग यहीं से इसे काट देते हैं, 0 0 कट गया, तो 300 माइनस 58 हो गया, तो कितना बचेगा, 10 में से हट गया 2, 9, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, 242 सेम आंसर आया। देखिए आप इसमें से कुछ भी मान लीजिएगा तो आंसर दोनों का सेम होगा। पिछले बार हम लोग देखे थे डायरेक्ट मेथड से भी सेम आंसर था, इसमें भी सेम आंसर है। ठीक है, और हम लोग इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, जो तीसरा हमारा मेथड है, तीसरा मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, सेम क्वेश्चन को अब उसी से देखते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन यहाँ पर डाल देंगे स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे पिछला क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिए सेम, इसमें भी आप जिसको मन है आप उसको एज्यूम मानिए, क्योंकि इसका जो फार्मूला है, हम पीछे फार्मूला लिखे थे, इसका फार्मूला यही है कि ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन इंटू सी। ठीक है, अब क्या कहा होगा, एक एक चीज़ हम बताएंगे। पहले देखिए इसमें से भी, क्योंकि हमको ए चाहिए, इसमें भी हम किसी को ए मानेंगे ही, ये मतलब एज्यूम मतलब मानना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे उसमें देखिए 300 माने थे, अब हम मान लीजिए कि इसमें हम मान लेते हैं 250 को ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम इसमें ए मान लिए, क्योंकि भी हो जाएगा कि जैसे आप लोग कोई कोई बोलेगा कि 300 ही क्यों लिए हैं, तो कोई भी डिजिट ले सकते हैं आप, तो हम इसको इस बार में ले लेते हैं। ठीक, अब इसी तरह डी एक्स निकालने का फार्मूला पता है आपको, एक्स मतलब इससे इसको लेस करेंगे। ठीक है, तो 120 में से 250 लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका, -130 आएगा। ठीक है, उसी तरह 150 में से हो जाएगा -100 हो जाएगा, फिर -70 हो जाएगा। ठीक है, -30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, -30 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, है 100 होगा,
हाँ चूँकि 250 ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का लिए ये डी एक्स है, तो हम लोग पिछला हम बताए थे कि सिग्मा डी एक्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस माइनस कीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस करने के बाद जो भी है वहाँ लिखेंगे, एन यहाँ पर 10 है, पता है हमको पहले से, ठीक है। अब देखिए, अब हमको डी एक्स डैश चाहिए। डी एक्स डैश निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई सी। एक्स माइनस ए तो हम निकाल चुके हैं, एक्स माइनस यहाँ पर निकाल चुके हैं ना, एक्स माइनस ए निकाल चुके हैं। अब मेरे को सी चाहिए। सी होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, 10 से हम लोग देखेंगे तो कि 10 से हम लोग देखेंगे कि सब कट जाएगा इसमें से, तो कॉमन फैक्टर 10 लेंगे, ठीक है। तो 10 से, तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -7, -3, 0, 5, -3, 10, 12, 1, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखिए सिग्मा डी एक्स डैक्स, देखिए जो ऊपर में रहता है ना ये वाला, उसी को हम लोग नीचे में कर देते हैं। यहाँ पर देखिए डी एक्स था, यहाँ पर डी एक्स कर देंगे, यहाँ पर देखिए डी एक्स था, यहाँ पर डी एक्स किए, केवल सिग्मा लगा के बाकी वही वाला कर देंगे। एक करने के बाद प्लस माइनस कीजिएगा, तो ये आपका आ जाना चाहिए। देखिए 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 50 है, 50 है, 3, 53, 53, 53, 53 में यहाँ पर देखिए फिर कितना लेस करेंगे, 5, 5, 5, 6, 6, 6 और 22 हो गया आपका 8, 18, 10, 28, ठीक है। तो 13 में से 8 गया 5, टोटल काट छट करके आपका आ जाएगा -8, ठीक है, -8 आ जाएगा, ठीक। -8 करने के बाद अब हमको फार्मूला मिल गया। हम जानते हैं कि मीन, ये मीन का तो है, इसका फार्मूला है ए प्लस स्टेप डिविजन फार्मूला आपको बताए थे हम, वहाँ पहले लिखे भी होंगे, उसको देख लीजिएगा। सिग्मा डी एक्स डैश बाई एन इंटू सी, सी हो गया कॉमन फैक्टर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ए कितना माने थे, 250, प्लस सिग्मा डी एक्स में कितना आया था, -8, एन कितना है हमारा 10 है, इंटू सी है 10, ठीक। तो पहले से सी सी कट गया, 250 -8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 242। पहला जितना आंसर देखिए, इसका जितना आंसर आया था उतना ही आंसर आया, सेम आया, इसे प्रूफ पता है कि सही है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को बना सकते हैं। एग्जाम में कोई मेथड हमको जहाँ तक मैंने नहीं लिखेगा, आपको जो इजी लगे आप उससे बना सकते हैं। तो तीनों मेथड्स आप एक बार बना कर देख लीजिए, जिससे आपको इजी लगे उससे आप लोग बनाइएगा। बट स्टेप मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बनाने से पहले मीन मीडियन मोड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसी के साथ जो इंडिविजुअल सीरीज का था वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्क्रीट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए और हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में देखे थे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, उसी तरह डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड होता है। इसका भी फार्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको भी देख लीजिएगा। फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको आगे क्या क्या कैलकुलेट करना है उसी तरह से प्रोसीड कीजिएगा। इसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए मार्क्स ऑब्टेन बाय द 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ द स्कूल इन स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स दिया है। हम लोग देखिए क्वेश्चन कंपेयर कीजिएगा, पिछले बार जो इंडिविजुअल सीरीज में था सिर्फ एक दिया था, ये वाला सिर्फ, ठीक है। बट इसमें देखिए मार्क्स भी दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 2 को दिया है। जो ये मार्क्स है उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये एफ है, मतलब फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना है, 20 है, ठीक। फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 50, फिर 60, फिर 75। फिर फ्रीक्वेंसी भी देखिए दिया है 5, 15, 10, 7, 8, 5। हम लोग ये देखे थे कि जो पिछला इंडिविजुअल सीरीज में पढ़े थे उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था, सिर्फ ये वाला दिया था, बट इसमें फ्रीक्वेंसी भी दिया है, ठीक है। और इसका फार्मूला हमको क्या चाहिए, देखिए डायरेक्ट मेथड से पहले फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट मेथड, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, एन और सिग्मा एफ दोनों सेम है, ठीक है। तो ठीक है, एक्स दिया है, यहाँ पे एफ है, तो हमको एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा तो यहाँ पर नीचे में हम लोग लिखते हैं, ये पता है बिना मतलब का। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स, एफ एक्स किस आएगा, एफ इंटू एक्स, कितना इंटू इंटू करेंगे, 20 इंटू 5 कितना था, 100 हो जाएगा, ठीक है। 15 इंटू 3 15 3 45, 450 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पर भी 450 हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 7 पच्चे 35 350 हो जाएगा, 48 480 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 375 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिग्मा एफ एक्स हम बोले थे कि ई जो है उसी को नीचे लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका ई लगभग हो जाएगा आपका 5 5 5 10 25 15 15 15 और 15 15 30 30 का 0 लगा 3 3 3 अच्छा 4 3 4 4 12 जो कि 16 16 17 18 19 20 21 22 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब फार्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या रहे एन और सिग्मा एफ चाहिए, ठीक है। तो एन तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में निकाल रहे थे, इसमें तो एन निकल नहीं पाएगा। तो सिग्मा एफ यहाँ पर दिया हुआ है और सिग्मा हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, सिग्मा एफ करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये पर कितना आ जाएगा ई लगभग 50 हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ मेरे को मिल गया, फार्मूला पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। फार्मूला मेरा क्या है, इतना करने के बाद सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना है 2205, सिग्मा एफ होगा 50 और 5 से कट कर देंगे, 5 से 10 हो जाएगा ये, ठीक है। 5 से 10 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर एक पहले कोई नहीं कट पाएगा तो ये आपका हो जाएगा 44.1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड है। अब हम लोग सेकंड मेथड जो है शॉर्टकट मेथड, सेम क्वेश्चन को उसी मेथड से बना कर देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेम क्वेश्चन को डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। इतना चीज़ तो पहले भी दिया हुआ था, ऊपर हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन और सिग्मा एफ, ठीक है। तो इसमें भी ए आ गया, मतलब कि शॉर्टकट और एज्यूम, मतलब ये समझिए कि शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन्स आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। ये मानेंगे तब भी बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एक्स में से हम लोग बहुत लोग क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी में से मान लेता है ए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी आपको ए मानना है वो एक्स से मानना है, इस बात पर क्लियरली आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एफ में बहुत लोग मान लगा तो वो डायरेक्टली आपका आंसर गलत हो गया, आपको एक्स में मानना है ए, ठीक है। तो हम लोग इसमें से किसी को भी ए मान लेंगे, तो मान लीजिए हम 50 को ए मान लेते हैं, ठीक है। ए मान लिए, सिग्मा यहाँ पर दिया है डी एक्स निकालना है, डी एक्स निकाल के फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एक्स माइनस ए, एक्स आपका ये है, ये हम ये मान लिए, एक्स मतलब 20 में से 50 कट गया तो माइनस क्या होगा, यहाँ पर -30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ -30 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 50 सॉरी 30 में से 50 गया तो यहाँ पर हो जाएगा -20, यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको -5, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना 25, ठीक है। ये करने के बाद देखिए अगला है मेरा एफ डी एक्स, मतलब एफ इंटू डी एक्स, ये हम लोग जानते हैं कि जो इस टाइप से रहता है उसको इंटू बोलते हैं, मल्टीप्लाई। तो मेरा एफ ये है और डी एक्स ये दिया है तो इंटू कर लेना है, 30 × 5 करेंगे तो -150 होगा, ठीक है। फिर 20 × 15 करेंगे -300 होगा, फिर होगा -50, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 125। अब देखिए जैसे कि हम बताए थे यहाँ पर हम लोग सिग्मा लगा लेते हैं, फिर जो होगा उसी को कॉपी कर देंगे, सिग्मा एफ डी एक्स बाई, इसमें से कर लीजिए, देखिए 300 और 200 500 हो गया, 500 में से इतना को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाना चाहिए -295 के उसमें, सर हाँ ठीक है इतना आएगा। फिर देखिए अब फार्मूला मेरे को क्या चाहिए, ए आ गया, ये तो ये ले लेंगे, एफ डी एक्स आ गया और सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ ये वाला आता है पता है, ये कितना था मेरा पहला भी देखते हैं 50 था, ठीक है। 50 था ना, इसको कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पे पहले में 50 दिया था। अब फार्मूला यहाँ लिखेंगे एक्स मतलब मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। ए मेरा कितना था 50 प्लस फिर माइनस हो जाएगा 295 जो कि आया हुआ है, सिग्मा एफ कितना था मेरा 50, ठीक है। फिर 50 -295/50, तो इसे हम कट कर देंगे तो 5 यहाँ हो जाएगा, फिर 5 50 25 से 5 9 45, ठीक। तो 50 माइनस, ठीक है 50 माइनस करते हैं हम 5.9, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
44.1, ये देखिए आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें भी वही था, इसमें भी वही था। ठीक है, अब हम लोग इसी सेम क्वेश्चन, चलिए सेम क्वेश्चन है। अभी अगला स्टेप, जिससे कि मान लीजिए कि ये 2 स्टेप बना लिए, नेक्स्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको पीछे भी लिख दिए थे और इसमें भी देखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, एक्स दिया है दूसरा और एफ भी दिया है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको एफ देगा ही देगा। ठीक है, एक दो में भी मिसिंग रहेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। बट ये दोनों चीज़ें रहेगा, उसके बाद ही आप देखेंगे फार्मूला अकॉर्डिंग। आप देखिएगा क्या क्या मेरा चीज़ निकाला है, उसी तो निकालिएगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड्स में हम लोग जानते हैं कि फार्मूला मेरा होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बाई सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, आई अब क्या चीज़ होता है, इसमें एक नया चीज़ आ गया है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए एफ एक्स दिया है, एफ दिया है, फिर डी एक्स निकालना है। डी एक्स निकालने के वही बोले थे एक्स इंटू ए मानना पड़ता है, इसमें ए मान लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें किसको मान लेते हैं बताइए। इसमें से जैसे मान लीजिए कि हम पता है कि हम लोग बीच वाला ज़्यादातर मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें से किसी को ही मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर 16 14 जो बीच में उसी को मान लीजिएगा। आपको जो मन करे उसको आप लोग इजीली मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी बताए थे कि जो ये मानना भी है वो एफ से नहीं मानना है, आपको एक्स से मानना है। एक्स में आपको जो लगे उसको मान लीजिए। हम लोग जानते हैं कि बीच वाला ज़्यादातर मानते हैं, तो मान लीजिए हम 70 का ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब डी एक्स निकालना है। डी एक्स मानने का फॉर्मूला पता है, एक्स माइनस ए। 40 में 70 का कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, सीधा हो जाएगा यहाँ पर -20, फिर हो जाएगा -10, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 30। ठीक है, अब डी एक्स डैश कैसे निकलेगा, डी एक्स बाई 10, डी एक्स मेरे पास है। ठीक है, डी एक्स बाई 10, 10 क्या है, 10 आपको कॉमन नॉलेज जो बताए थे कि कॉमन फैक्टर जो होता है, जो पिछला हम लोग सी माने थे ना, वही यहाँ पर आई हो जाता है। सी इज इक्वल टू, जो पिछला हम लोग क्वेश्चन में सी माने थे उसी के बदला ये आई है। ठीक है, तो जो डी एक्स में निकल चुका है। ठीक है, बाई 10, 10 कर देंगे तो 10 से करेंगे तो यहाँ कहते हैं -3 हो जाएगा, फिर यहाँ -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर एफ इंटू डी एक्स, तो डी एक्स ये है और एफ मेरा ये है, तो इंटू करने कितना होगा, माइनस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा आपका 18 36 54, -54 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 20 इंटू 40 -40 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -16, फिर हो जाएगा यहाँ पर 0, ये यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 42। अब पता है कि यहाँ पर सिग्मा लगाते हैं एफ डी एक्स डैश, ये हो जाएगा आपको 68 टोटल। कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब मेरे को फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एफ डी एक्स आ गया, अब ये हो ही गया। ठीक है, I10 पता ही है, I10 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर I10 हम लिखे हुए हैं, क्योंकि जो होता है कॉमन फैक्टर, उसी कॉमन फैक्टर रहता है उसी को आई बोलते हैं। और सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ यहाँ पर करके कर लेंगे। सिग्मा एफ आपका आ जाएगा आपका 6 4 10 है, 10 है 8 9 16 4 20, 10 30 0 इसमें होगा 3 3 3 6 3 9 10 11, ये हो जाएगा आपका 200 हो गया। ठीक है, तो फार्मूला हमको पता है, ये हो जाएगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बाई सिग्मा एफ इंटू आई। आई जो आई सी था उसको, ये कितना था मेरा 70 था, प्लस ये कितना आया, ये आया आपका 68, सिग्मा एफ कितना 200 आया, इंटू इंटू आई कितना था, आई था मेरा 10। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, यहीं पे गलत हो जाएगा फिर नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 70 प्लस, ठीक है 70 प्लस। अब इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 तो चौका 34/100 होगा। ठीक है, 34/100। ठीक है, 34/100, फिर इंटू यहाँ पर 10 था। ठीक है, 10 10 10 कटा देंगे तो 70 प्लस ये 3.4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 73.4, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है,
होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा तो हो जाएगा। और लास्ट में हम वीडियो में कुछ-कुछ क्वेश्चन एज़ ए सैंपल अटेम्प्ट कर उसमें अटैच कर देंगे, तो उसको आप लोग बना करके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ये आपका बेस है, आपका मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इससे ही बनेगा, ठीक? और हम लोग को 2 मेथड हो गया। अब तीसरा जो है कंटीन्यूअस। चलिए अब कंटीन्यूअस सीरीज तीसरा जो सीरीज है और मीन का लास्ट सीरीज है कंटीन्यूअस सीरीज, उसका डायरेक्ट मेथड हम लोग देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोग देखे थे कि मतलब जो स्टार्टिंग इंडिविजुअल सीरीज था और डिस्क्रीट सीरीज था, दोनों में एक्स दिया हुआ था, ठीक है? अब हम लोग को इसमें एक्स निकालना रहता है, एक्स कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जैसे-जैसे बताएँगे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन लिए हैं, मार्क्स दिया हुआ है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 30 इस टाइप का दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी जो कि आप पिछले भी पढ़े थे और इस टाइप का आप लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो इसी से मेरे को क्लास इंटरवल से ही एक्स जो कि पिछले दिया हुआ था इसमें नहीं दिया है वो कैलकुलेट करना है इसमें। डिफरेंस आप लोग एनालिसिस करते रहिएगा कि उसमें क्या अलग था, इसमें क्या नया चेंजेज हुआ है, तो आप लोगों को समझने में आसानी, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 0 से 10 दिया हुआ क्लास इंटरवल, फिर है 10 से 20, ठीक है? फिर है 20 से 30, फिर है 30 से 40, फिर है 40 से 50 और फिर है 50 से 60, ठीक है? और हम लोग इसे क्लास इंटरवल निकालेंगे, मतलब कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है और हम लोग इसको एक्स निकालते हैं। एक्स दिया हुआ नहीं है, एक्स तो मेरे को चाहिए ना जी, तो एक्स चाहिए। एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है? फार्मूला इसका होता है आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मतलब कि कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ठीक है? यही इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक्स चाहिए आपको, एफ तो दिया हुआ है आपका, एफ दिया हुआ है ना, इसको एफ ही नहीं बोलेंगे। और एक्स यहाँ पर हम लोग इससे निकालेंगे और एन भी आ जाएगा। तो फिर मेरे को उतना चीज़ चाहिएगा तो हम लोग सोल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स निकालने का देखिए, एक्स निकालने का एक तरीका है जो ये रहता है ना, इस दोनों को जोड़ करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे पता है आपको? टू टू से डिवाइड करते हैं। किससे? 2 से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 5 हो जाएगा, एक्स निकल गया। यहाँ पर ये जो लगे इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी, इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं अपर, दोनों को जोड़ लेंगे 30 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई टू कितना होगा? 25 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 70 हो जाएगा, 70 डिवाइड बाई टू 35 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा आपको 90 का 45 हो जाएगा, ठीक? सॉरी आपका 50-60 भी है, शायद इतना ही तक है, हम एक एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। ये एक एक्स्ट्रा था, इसको गलती से लिखा गया था, इसको काट लीजिएगा, ठीक है? एक्स निकल गया। अब हम लोग को एफ दिया हुआ है, ठीक है? एफ दिया हुआ कितना है? 10 है, 22 है, 30 है, उसके बाद है आपका 28 है, फिर 10 है, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, एफ एक्स यहाँ कर देंगे, एफ इंटू एक्स ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका, हाँ 22 × 15 का अगर इंटू करते हैं तो शायद हो जाएगा आपका 330 का, ठीक है? फिर हो जाएगा 25 75 750, फिर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा आपका 980 के आसपास हो जाएगा, शायद इतना ही होगा। फिर ये हो जाएगा 450। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, टोटल जोड़ने पर आ जाएगा आपका 2500, ठीक? और मेरे को एन चाहिए, एन और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आएगा, ये आपको हो जाएगा 10 का 0 1 3 7 3 10 100 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ हो गया। और देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, सिग्मा एफ कितना आएगा 2500 डिवाइडेड बाई एन कितना है 100, ठीक है? तो कट गया 25, सॉरी शायद ये जोड़ने में गलत हो गया है। यहाँ पर शायद 2560 होगा, यहाँ पर 60 का एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25.6 आंसर होगा, ठीक है? यहाँ तो हो गया। अब हम लोग ये कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट था, ठीक है? अब कंटिन्यूअस सीरीज का ही हम लोग शॉर्टकट मेथड से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? ये कंटिन्यूअस सीरीज का शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है
इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसका फार्मूला शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन, ठीक है। तो सी आई से हम लोग एक्स निकाल लेंगे और एफ दिया हुआ है, फिर डी एक्स फिर एफ डी एक्स निकाल देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम बताए थे, इसको निकाल एक्स निकालने के 2 से डिवाइड कर दें, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा। फिर 15 है, 15 में 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 7.5 आएगा। फिर इसी तरह ही हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा आपका 17.5, ठीक है। 22.5, ये हो जाएगा 27.5, फिर ये हो जाएगा आपका 32.5, ठीक है। अब देखिए डी एक्स निकालने के लिए एक्स माइनस ए पता है, ठीक है। एक्स दिया हुआ है, ए हमको मानना पड़ता है, ठीक है। ए हम जैसे कि मानते हैं, कोई भी मान लेंगे, तो ये हम इसको मान लेते हैं। तब एक्स मतलब 2.5 में से इतना तो माइनस होगा नहीं, तो लेस तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ठीक है। डी एक्स निकल गया और हमारा एफ है, इंटू करेंगे कितना, इस याद हो जाएगा 3 -180, ठीक है। ये भी हो जाएगा -180, ठीक। ध्यान दीजिएगा जो ये एज्यूमेंट बन रहा था एक से ही मानेंगे, बार बार बोल रहे हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका 170, ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर सिग्मा लगाते हैं, एफ डी एक्स टोटल कैलकुलेट करने होंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा शायद लगभग 155 आएगा, ठीक है। ये हो गया। और मेरे को सिग्मा एफ चाहिए, एन और सिग्मा एफ, एन और सिग्मा एफ दोनों सेम होता है, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हम माने थे कितना, ये माने थे आपका 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है हमारा -155, एन कितना है 100, ठीक है। 17.5 माइनस 1.55 करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15.95 आंसर, ठीक है। यह आपका शॉर्टकट मेथड सा कंटिन्यूस चीज़ का शॉर्टकट मेथड है। अब एक कंटिन्यूस चीज़ का स्टेप डेविएशन जो कि लास्ट मेथड है, वो भी नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। चलिए मीन का लास्ट देखते हैं, स्टेप डेविएशन। देखिए कंटिन्यूस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। फार्मूला ऊपर में लिख दिया गया है, देखिए फार्मूला देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक चीज़ और बताते रहे हैं कि जो क्लास इंटरवल है, अभी हम लोग कंटिन्यूस देखिए यहाँ 15 थे, यहाँ भी 15, यहाँ 22 है तो 22 है, 29 है तो 29, इस टाइप का पढ़ रहे हैं। बट क्लास इंटरवल ऐसा भी होता है कि यहाँ 8 से 15 है तो यहाँ तो 16 से 23 भी हो सकता है, फिर यहाँ 24 से 30 तक हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो इस टाइप का रहता है जब क्वेश्चन, तो उसको हम लोग पहले इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, उस मेथड को हम लोग आगे देखेंगे, अभी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले यहाँ तक इसके बारे में समझिए, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया है तो हम लोग एक्स निकालेंगे, ठीक। फार्मूला आपको पता हो गया, आई पता हो गया, सी जो हम पहले लेते थे उसके बदला है आई कैसे निकलता है ये पता है ना, कि जो कॉमन फैक्टर होता है इस समय, मतलब कि इसमें से इसमें लेस करेंगे जो रहेगा वही उसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे, हम लोग इस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 23 का 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 11.5, डिवाइड करेंगे, हाँ 11.5 हो जाएगा, ठीक है। 11.5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका 18.5, तीसरा हो जाएगा आपका 25.5, फिर ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 39.5, फिर ये हो जाएगा 46.5, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब हमको ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब डी एक्स डैश निकालना है। डैश निकालने क्या करते हैं, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। आई क्या होता है, इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है, उसको आई लेंगे, एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स माइनस ए क्या होता है, ए। सबसे पहले ए हम लोग इसमें मान लेंगे, ए हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये कट गया, दो में से ये एक 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 डिवाइडेड बाई आई कितना है, आई आपका हो जाएगा 7। तो 7 से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फार्मूला हम दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, डी एक्स डेक्स निकालने का, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। एक्स माइनस ए कितना निकाले थे हम, एक्स माइनस ए आपको निकालेंगे, देखिए एक्स माइनस ए निकालने क्या हुआ, इसमें से इसमें लेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21, ठीक है। 21 और आई है आपका मेरा, इसका डिफरेंस 7,
3 आया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग -3 कर देंगे, ये -21 था ना, तो हो जाएगा। इसी टाइप से सब में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। आप चाहें तो इसको एक और कॉलम डाल के इस टाइप से डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे किए थे ना हम अभी 11.5 माइनस 32.5 डिवाइडेड बाई 7 करके ऐसे भी कर सकते हैं। इस टाइप से सब आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये आ जाएगा, अब एफ इंटू डी एक्स, मेरे को मिल गया एफ है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, होगा नहीं होगा जी, -40 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -44, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है। सिग्मा हम लोग को पता है, एफ डी एक्स करते हैं ऊपर वाला, तो जितना करेंगे टोटल ये आपका आ जाएगा लगभग -97 होगा इसका, ठीक है। तो देख लीजिएगा -97 होगा, ठीक। उसके बाद हमको चाहिए अब क्या, फार्मूला के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ यहाँ पर देख लेंगे। ये आपका हो जाएगा 6 4 10, 10 10 20 0 9 2 2 2 2 2 4 4 8 10, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो फार्मूला था मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैक्स बाई सिग्मा एफ इंटू आई, ठीक है। ये कितना हुआ था मेरा 32.5 प्लस हो गया -97 सिग्मा एफ 100 इंटू आई कितना था 7, ठीक है। 32.5 माइनस माइनस हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 32.5 माइनस अगर हम करते हैं इतना इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इतना अगर 97 इंटू 7 करते हैं तो आपको हो जाएगा 679 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो हो जाएगा 32.5 माइनस 6.79, तो फिर लेस करेंगे तब क्या हो जाएगा, 5 में से 15 में से 7 गया, 15 में से सॉरी 9 गया तो 6 हो जाएगा, 15 में से 9 सॉरी यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बच गया, ये 25 बच गया, इतना आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें कि मीन डेविएशन मीन का पूरा प्रोसेस लगभग ख़त्म हो गया। और इसमें कुछ स्पेशल केस होता है, जैसे कि क्लास इंटरवल इरेगुलर रहता है, किसी में फ्रीक्वेंसी एक मिसिंग रहता है, इस टाइप का हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, और लास्ट में हम एक दो क्वेश्चन अटैच कर देंगे एज एग्जाम्पल, उसको जाकर के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कोरिलेशन बनाने में बहुत ईजी पड़ेगा आपको, क्योंकि मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको मीन मीडियन मोड का नॉलेज होना जरूरी था, इसलिए पहले हम इसको बताएं, ठीक है।